हेलो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी कॉपी और ये रहा आपका पेपर और ये रहा पेन और स्केल जिसकी सहायता से हमें पूरी कॉपी लिखनी है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है, क्योंकि आज हम पूरे इंग्लिश की कॉपी आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक टॉपर की कॉपी है और अगर ऐसे आप कॉपी लिखकर आएंगे इस बार तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले तो मैं इन सबको साइड करता हूं क्योंकि इनसे तो हमें लिखना है। सबसे पहले देखिए, ये आपका एक इंग्लिश का पेपर है क्लास 12 का। पूरी कॉपी लिखना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कॉपी लिखने के कुछ नए तरीके भी मैं बताऊंगा, न्यू मेथड, कुछ नए तरीके। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर 2024 बोर्ड में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, सही तरीका बताएं ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लेकर आए। और बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है, कॉमन है ये, कि हैंड राइटिंग खराब है सर जी, अब क्या करें। क्या हैंड राइटिंग खराब है तो हमारा 10 से 15 नंबर कट जाएगा? वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक और कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी किए रहते हैं, ठीक है। पूरी कॉपी अच्छे से लिखने पर भी एग्जामिनर नंबर क्यों काटता है? अगर आपने पूरी कॉपी बहुत अच्छे से लिखी है फिर भी एग्जामिनर आपका नंबर क्यों काट लेता है? 5 से 10 नंबर आपका काट लेता है, ऐसा क्यों होता है आखिर? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो एग्जाम देने से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि पूरी कॉपी ऐसे लिख कर आओगे एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काटेगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप कॉपी लिखने का तरीका नहीं जानते हैं। पूरी तैयारी आपने कर ली, तरीका पता नहीं है तो क्या होगा, नंबर तो कटेगा ही कटेगा। तो आज इंग्लिश की कॉपी हम लेकर आए हैं भैया, स्केल पेन सब कुछ मैंने रख रखा है और आज हम पूरी कॉपी इंग्लिश का लिखना सीखेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉपी हम लिखेंगे। ये पूरी कॉपी है, पेपर कोड सब कुछ आपका, ये पूरा पेपर है। इस पूरे 100 नंबर के पेपर का आज हम करेंगे खात्मा। तो देखो, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको कॉपी मिलेगी। पहले कॉपी मिलता है तब पेपर मिलता है, तो हमने पेपर को साइड कर दिया है। ये आपको मिल गई कॉपी। इंटरमीडिएट परीक्षा, कुछ चीजें यहाँ पे लिखी रहेंगी और ये परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, आपको भरना होगा। मतलब अपना रोल नंबर, अपना अनुक्रमांक, अंकों में विषय, सारी चीजें भरनी होंगी। तो देखो कैसे भरना है, पहले इसको सीखो, फिर हम अभी कॉपी लिखना, पूरी कॉपी मैं लिखना बताऊंगा। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर अंकों में भरना होगा। देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में हमने लिख दिया है 2238361243, ये अंकों में मैंने भर दिया। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हिंदी में इसको भर देते हैं, 223836 ऐसे ऐसे भरते हैं, वो गलत है। इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हो तो इंग्लिश में भरो। देखो 2238361243 ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये सही तरीका है। विषय आपका इंग्लिश रहेगा। प्रश्न पत्र ओनली एक ही प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए पेपर कोड यहां पे लिखा रहेगा। जैसे यहां पे लिखा 317 DB, ऐसे यहां पे पेपर कोड लिखा रहेगा 317 DB, आपको यहां पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा का दिन सैटरडे है भैया, 2 तारीख को, 2 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर है और 2 मार्च को सैटरडे है, तो सैटरडे लिख देंगे। परीक्षा की तिथि 2/3/2024 लिखेंगे, ठीक है। और पाली आपका सेकेंड रहेगा। केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर जाए, सरस्वती इंटर कॉलेज। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर कोड आपको, जो आपके पेपर में कोड रहेगा उसको डालना है। यहाँ पे रोल नंबर आपको अपना डालना है, ये वाला डालकर मत आइएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कुछ कॉमन जानकारी जो आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग ये पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। क्लास 12 का पूरा पेपर मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है कॉपी, ठीक है। एक टॉपर की कॉपी मैंने ले रखी है, उसी के जरिए मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका जब कॉपी लिखेंगे, देखिए कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। बट एक चीज और ध्यान रहे, आपको पेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, दोनों तरफ आपको कॉपी लिखना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। देखो,
सबसे पहले जब आप क्लास 12 की कॉपी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए, 100 मार्क का पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। फिर सेक्शन ए पर आइए, रीडिंग, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन ए को पहले करना, देखिए इस कॉपी को क्रमबद्ध लिखा गया है, क्रम वाइज लिखा गया है, सीरियल वाइज, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको सेक्शन बी पहले पता है तो पहले सेक्शन बी को लिख दीजिएगा, मतलब जो पहले पता है अच्छे से उसको पहले लिखेंगे ना तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो पहले स्टार्टिंग के पेजेस को देखता है, जितना अच्छा आंसर लिखा रहेगा भैया वो चेक करते हुए चला जाएगा, क्योंकि एक कॉपी नहीं उसको कई कॉपियां चेक करनी होती है। तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सही आंसर लिखना है। देखो सेक्शन ए रीडिंग, हम इसको क्रम वाइज सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए रीडिंग, ठीक, अब देखो आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं, ये अनसीन पैसेज है, 15 नंबर का ये आपका आता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया, देखो ए बी सी डी ई करके आए, ठीक है। 3-3 नंबर, 3-3 6, 3 9, 3 12, 3 15 नंबर का ये रहेगा। अब देखो सबसे पहले आंसर नंबर 1 डालिए, ऐसे आंसर नंबर 1, या आंसर आप क्वेश्चन 1 भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपको इस पूरे पैसेज को पहले पढ़ना होगा। अब इसके नीचे देखो ए बी सी डी करके आंसर दिया गया, तो यहां पे पहले आपको क्या करना है, देखो ये वाला है तो बी बीकम डॉट डॉट करके हाउस होल्डर ऐसे लिख देना है, बी बीकम डॉट डॉट करके हाउस होल्डर। ये लिखने से ये होगा कि टीचर को पता चल जाएगा आपने ये वाला किया है, क्योंकि इसको लिखना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन उतारना नहीं होता। अब आंसर ए पहले हम करेंगे, देखो आंसर ए ऐसे लिखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, तो आपको लिख देना है थ्रू द गिवन पैसेज द ऑथर वांट्स टू हाईलाइट हाउ पीपल अडॉप्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वीकनेस दैट कम विथ ए पोजीशन, ठीक है, ऐसे लिखना है। देखो मैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग बताने नहीं आया हूं, मैं कॉपी लिखने का तरीका मैं समझाने आया हूं, तो यहाँ पे आपको कॉपी लिखना ही सिखाया जाएगा पहले, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं इंग्लिश में, ठीक है। बी वाला देखो, हम 3-3 नंबर क्लियर कर रहे हैं। बी देखो, ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, तो ऐसे लिख दो आंसर बी। द फ्रेज टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स टू डू एवरीथिंग फ्रॉम डेवलपिंग नेसेसरी एबिलिटी, टैलेंट, क्वालिटीज और कैपेबिलिटी टू हैंडल और अकॉम्प्लिश ए गिवन रोल ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, मतलब आंसर ए आंसर बी ऐसे करके लिखिएगा, ये कॉपी लिखने का सही तरीका है। पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज और याद रखिएगा, मैं भूल गया था, आपको साइड में, इस साइड में ब्लैक एंड ब्लैक पेन से लाइनिंग कर देना है, ब्लैक स्केच से या जो भी आपके पास हो उसके साथ इधर लाइनिंग कर देना है, एक ही साइड में लाइनिंग कीजिएगा। दूसरी चीज मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, उसके बाद इसको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको लाइनिंग कर देना है जब आपको कॉपी मिले तभी, फिर आपको पेपर मिलेगा, 15 मिनट पढ़ना है। कॉपी लिखते समय आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, रंग बिरंगे पेन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, व्हाइटनर का यूज मत कीजिएगा, पेन जो रहे वो जेल पेन ना रहे, डॉट पेन का यूज कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इतनी सारी चीजें, ठीक है। और स्टार्टिंग के पेजेस बहुत अच्छे लिखिएगा, काट पीट बिल्कुल मत कीजिएगा। सी वाला देखो, व्हाट चेंज टू ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, तो ऐसे लिख दो मैरिज एंड पेरेंटहुड चेंज ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। आंसर डी, व्हाट चेंज टू डू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, तो ऐसे लिख दो व्हेन एन एडिटर गेट्स सीट इन ए कैबिनेट ही हेल्प्स बिकम थॉटफुल वाइज एंड फॉरसाइटेड। फिर आपको ई वाला लिखना है, ये आपका देखो 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन वोकेबुलरी रहेगा। जैसे फर्स्ट है व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट है, तो वो है रेकलेस, रेकलेस जो है इसका अपोजिट है। आंसर ई करके फर्स्ट लिखिएगा, ये आंसर लिख दिएगा। दूसरा, What does the word to go astray mean in the passage, तो देखो to go from the correct path or correct way to doing something, इसका मीनिंग होगा। तीसरा, which word in the passage mean aware of, इस पैसेज में किसका मतलब aware of है, तो conscious। तो ऐसे आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना, ये 15 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये लिखने का सही तरीका, इस तरह से लिखोगे को नंबर बिल्कुल कट ही नहीं सकता। एग्जामिनर क्यों काटेगा, आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है पर्सनल की वो आपका नंबर काटेगा भाई, ठीक। तो ऐसे आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन है। चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज 15 नंबर का रहता है। सेक्शन बी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी में हमारा 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर रहता है।
तो दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले सेक्शन बी हेडिंग डालेंगे, सेक्शन बी राइटिंग, ऐसे लिख देना सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, मतलब इन तीनों टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना। जैसे हम अर्ली राइजिंग पर लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हमें सुबह उठना अच्छा लगता है तो हम अर्ली राइजिंग पे लिखेंगे, क्या क्या बेनिफिट है हमें तो भाई पता है, हम सुबह उठते हैं जल्दी। आप कितने बजे उठते हैं कमेंट कर दीजिएगा, और अब तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स इज मोर प्रेफरेबल। तो अर्ली राइजिंग तो ऐसे लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 ए अर्ली राइजिंग हेडिंग डालेंगे। देखो आंसर नंबर 2 ए अर्ली राइजिंग, मतलब पहले सेक्शन बी राइटिंग आपको हेडिंग डालना है, फिर आंसर नंबर 2, फिर अर्ली राइजिंग। अब जब आप आर्टिकल लिखें तो आपको पैसेज में लिखना है, या तो आप हेडिंग डाल के लिखिए हेडिंग वाइज, या तो आप पैसेज वाइज लिखिए, मतलब 2 3 4 पैसेजेस में आर्टिकल लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरे एक ही ऐसे बड़ा सा लिख दिया पूरा, बस ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे पैसेजेस में लिखना है, ठीक है। इसी आर्टिकल को डिवाइड करके छोटे छोटे पैसेजेस में लिखोगे, दैट्स अ बेटर वे, ठीक है। देखो हम अर्ली राइजिंग पे लिख रहे हैं, तो द आइडिया ऑफ अर्ली राइजिंग एंड मैनी बेनिफिट इट हैज बीन पुट इनटू आवर माइंड्स फ्रॉम द टाइम वी आर वेरी यंग एज चिल्ड्रन वी आर टॉट बाय आवर एल्डर्स दैट स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट ए बैड हैबिट, ठीक है, ये बैड हैबिट। तो ऐसे आपको लिखना है। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया हमारा, यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है। मेरे कहने का मतलब है पैराग्राफ्स वाइज अगर आप लोग लिखेंगे दैट्स अ बेटर वे टू राइट एन इंग्लिश कॉपी एंड आर्टिकल, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज में देखो ये दूसरा पैराग्राफ यहां पे फिनिश हुआ, फिर हमने तीसरा पैराग्राफ यहां तक लिख दिया। मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पहले ही बताया, सर्च करो यूट्यूब पर क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चर और वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बैठे रहोगे तो बैठे रहोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पैराग्राफ वाइज पैरावाइज आपको आर्टिकल लिखना होता है, मतलब 2-3 पैराग्राफ्स 4 पैराग्राफ्स जिस पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि 2-2 लाइन का एक पैराग्राफ बना दो, कह दो मैंने पैराग्राफ वाइज लिखा, नहीं, कम से कम 5-6 लाइन होना चाहिए। 5-5 6-6 लाइन की पैराग्राफ्स आपको बना के अच्छे से प्रेजेंट करना है, तभी आपको एग्जामिनर 10/10 पूरे नंबर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आर्टिकल लिखें थोड़ा बेटर तरीके से लिखें, इजी वे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो 10 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन सेक्शन बी में एक और है लेटर राइटिंग, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये लेटर है, मतलब आपको अपने इलाके में बार बार बिजली जाने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक है। एडिटर को एक पत्र लिखना है, किसी समाचार पत्र के संपादक को। नहीं पता तो और लगा है दूसरा कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो हमें मान लीजिए ये वाला पता है, एडिटर वाला लेटर हमें पता है कि हमारे इलाके में बार बार बिजली मतलब रेगुलर बिजली नहीं रहती, बार बार आती जाती रहती, तो उस पर हमें एक पत्र लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर नंबर 3 पहले डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे ए लेटर टू द एडिटर। देखो ऐसे आंसर नंबर 3, फिर आपको ए लेटर टू द एडिटर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब देखो हमें अपने इलाके में बिजली बार बार जा रही है भाई, उसके लिए पत्र लिखना, तो हम लिखेंगे, देखो पहले एड्रेस लिखो कहां से हो, जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं तो हमने लिख दिया वजीरगंज गोंडा, मतलब आप जहां से हैं उसको यहां पे एज अ एड्रेस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब एड्रेस में क्या रखा है भाई, तरीका सही होना चाहिए। तो वजीरगंज गोंडा टू द, फिर किसको आप लिख रहे हैं, पहले अपना एड्रेस, फिर टू द एडिटर, हम एडिटर को लिख रहे हैं, किसके एडिटर को, द अमर उजाला गोंडा, हम अमर उजाला के एडिटर को लिख रहे हैं, संपादक को, ठीक है। तो ये समझ में आया। जब भी आप एडिटर लेटर लिखें पहले अपना छोटा सा एड्रेस, कहां से हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट तो आपको सब में लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना है, किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली गुल होने के कारण हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सर लिखा मैंने, फिर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के उपलक्ष्य में पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव सेवरल इंपैक्टेड आवर डेली लाइफ, ऐसे ऐसे करके आपको इतना लिख देना है। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे भाई, यहां फिनिश नहीं होता है, देखो यहां तक है आपका लेटर, थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, ऊपर कहां, देखो यहां पे लिखना है आई अर्ज द, मतलब आपको कैसे लिखना है, देखो पहले आपने सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिखी, फिर यहां पे आपको आग्रह करना है, आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू एंड इंश्योर दैट वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो पत्र लेखन मैंने आपको लेटर राइटिंग ऑलरेडी बता रखा है, सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर ये आपने आग्रह किया, फिर लिखना है आशा देनी है, आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फिर योर सिंसियरली XYZ, अपना नाम बिल्कुल मत लिखिएगा। तो पत्र एडिटर को ऐसे ही हम लिखते हैं, पहले आपको अपना एड्रेस किसको लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बताना है, हाँ हमने बता दिया। फिर आपको क्या करना है, देखो वहां पे ऊपर देखो, ये आपको थोड़ा आग्रह करना है उनसे, फिर थोड़ी आशा देनी है, फिर आपको योन सिंसियरली करके फिनिश कर देना है। बस ऐसे लेटर लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो लेटर राइटिंग भी हो गया हमारा, सेक्शन बी भी हो गया फिनिश, ठीक है। वैसे लेटर राइटिंग में आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पे। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी पे हम लोग आते हैं, ग्रामर सेक्शन है सेक्शन सी, 25 नंबर का ये सेक्शन होता है। लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा जो ज्यादातर स्टूडेंट को करना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप जब कॉपी लिख रहे हैं, इस कोने में एक एक पन्ने में आपको अपना रोल नंबर लिख देना। रोल नंबर लिखने से क्या होगा, बाय द वे कहीं आपकी कॉपी बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो रोल नंबर के सहारे एग्जामिनर जान जाएगा कि आपकी कॉपी में कुछ इधर उधर हुआ है। तो इस साइड में एक एक पन्ने में रोल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा, फिर इस पेज में नहीं लिखिएगा, फिर यहाँ पे दूसरे पेज में लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। अब सेक्शन सी ग्रामर देखो, ग्रामर ठीक है, चौथा, इसमें पहले ABCDE करके 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको सेक्शन सी ग्रामर हेडिंग डालना है, फिर आंसर नंबर 4 डालना है। देखो सेक्शन सी ग्रामर, फिर आंसर नंबर 4 हमने डाल दिया। अब ए वाला देखो, एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखेंगे। ए है, ये फॉरेनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये फॉरेनर एक विदेशी हु सेटल्स इन ये कंट्री, जो सेटल होता है कंट्री में, इज कॉल्ड कहलाता है। मतलब एक विदेशी जो किसी देश में सेटल होता है वो क्या कहलाता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है, जैसे यहां हमारा फर्स्ट सही है इमिग्रेंट, तो इस पर टिक कर देंगे। तो लिखेंगे आंसर नंबर 4, ए का फर्स्ट सही है। देखो ए का आंसर, ए का फर्स्ट सही है इमिग्रेंट, मतलब हमारा ए क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सही है इमिग्रेंट, तो आंसर ए का फर्स्ट सही है इमिग्रेंट, ऐसे लिखना है। अब बी देखो, बी वाला हमारा है टू डाई इन हार्नेस मींस, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका तीसरा सही है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, तो ऐसे बी का थर्ड लिख देंगे टू डाई व्हाइल इन सर्विस। अब आंसर सी, द सिनोनिम्स ऑफ डिलीगेंट इज, डिलीगेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा इंडस्ट्रियस, तो आंसर सी का चौथा सही है। ऐसे लिख दो, कुछ खास नहीं करना है। डी देखो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है कैटल्स में, क्योंकि द कैटल रहेगा, कैटल्स नहीं होता, तो आंसर डी का फर्स्ट सही है। सॉरी, द एंटोनिम्स ऑफ इनएविटेबल इज, इनएविटेबल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो देखो फर्स्ट वाला सही है एवॉइडेबल, तो फर्स्ट वाला सही है। ऐसे लिख देना, आंसर ए का ये, बी का ये, सी का ये, ऐसे लिखिएगा, जो सही है उस ऑप्शन को लिख दीजिएगा। भैया बिल्कुल सही तरीका, जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ये सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का रहेगा। देखो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 5 डालेंगे। देखो आंसर नंबर 5, अब आंसर ए डालेंगे, क्योंकि ए वाला हम कर रहे हैं, तो आंसर ए हम डाले। अब ए का कौन सा कर रहे हैं, हम फर्स्ट करना चाहते हैं। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, ये वाला हम करना चाहते हैं, तो लिख देंगे इसको। आंसर ए का फर्स्ट हम कर रहे हैं, इसका इनडायरेक्ट लिखेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, बस हो गया, ठीक है। 2 में से एक ही करना है। बी देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो ऐसे आंसर बी डालेंगे। इसका कौन सा करना चाहते हैं, हम फर्स्ट ही करना चाहते हैं। मान लीजिए हर हस्बैंड डाइड, सी हियर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, तो देखो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डाइड, सी फेंटेड, ठीक है, बस हो गया। आंसर सी देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, दोनों में से किसी एक को डायरेक्ट के अनुसार, इस ब्रेकर के अनुसार बदलना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हम दूसरा करना चाहते हैं, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इनको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर सी का सेकंड हम कर रहे हैं, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास। आंसर ई देखो,
आंसर डी हम लोग करेंगे। आंसर डी जो है वो सिंटैक्स रहता है, देखो ये, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो नंबर, दोनों में से किसी एक को करेक्ट करो। हम फर्स्ट वाला करना चाहते हैं, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, देन के जगह पर टू कर दो तो मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, बस हो गया। आंसर ई देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब आपको इन दोनों में से किसी एक को अपने सेंटेंस में यूज करना ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके, क्योंकि दोनों पढ़ने में सेम है। देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। दूसरा साइड, साइड, भाई पढ़ने में सेम लग रहे हैं, भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट वाला, सेकंड वाला करना चाहते हैं, साइट, साइट। देखिए इस साइट का मतलब होता है दृश्य, इट वाज ए मैग्निफिकेंट साइट टू सी द माउंटेन्स, ठीक है। दूसरा साइट है, यू नीड टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सी द मॉडिफिकेशंस। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना होगा। आंसर ई भी हमारा फिनिश हो गया। तो ग्रामर का 20 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर का एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा, इसको भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर जो हमारा 6 है ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो पहले आंसर नंबर 6 ऐसे डालेंगे, फिर ट्रांसलेशन हेडिंग डाल देंगे, क्योंकि लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन हेडिंग डालेंगे। फिर इस हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। भाई गूगल नहीं करना है हमें जो पता है वही लिखना है। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो ऐसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 25 नंबर का ये भी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो हमारा भैया 60 नंबर का पेपर हो चुका है, लेकिन जो सेक्शन डी है भैया ये अकेले 40 नंबर का आता है, तो इसको तो मिस कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारे जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं, छोड़ेंगे तो इनको भी नहीं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर है, इसमें सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब प्रोज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। प्रोज के 15 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो प्रोज से 15 नंबर, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर, टोटल 40 नंबर। देखो इसमें ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, पता है तो करो, नहीं तो और लगा है। What did the author think when he was drowning in the water, वो लेखक ने क्या सोचा जब वो पानी में डूब रहा था। तो इसको दोनों में से कौन सा करना है आपको। तो पहले तो हम सेक्शन डी लिटरेचर हेडिंग डालेंगे, फिर आंसर नंबर 7 डालेंगे। देखो सेक्शन डी लिटरेचर, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाला है, आप लोग डाल दीजिएगा आंसर नंबर 7, क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पे यही गलती की है स्टूडेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा हेडिंग डालेंगे आंसर, हम थोड़ा अच्छे से डाल रहे हैं भाई, अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह छूटा नहीं है, ठीक है। आंसर नंबर 7, ठीक है, ऐसे आपको डाल देना है, मतलब आपको अंडरलाइन वाइन करके खूब सुंदर से डालना है भाई। अभी आप बोर्ड में कॉपी नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो ए वाला हम करना चाहते हैं आंसर ए, तो हम ऊपर वाला ये करना चाहते हैं मुकेश वाला, तो लिखेंगे आंसर ए मुकेश वाला आंसर। मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। मुकेश ड्रीम इज to become a motor mechanic and to learn to drive a car, thus he wants to become his own master। मतलब मुकेश जो है ये फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, जहाँ का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा है। मुकेश का सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने और वो कार चलाना सीखना चाहता है, इस प्रकार वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। आंसर बी। अब बी वाले में से आपको दोनों में से एक ही करना, चाहे ये करो चाहे ये करो। देखो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, इसको करो, या तो फिर व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फॉर्मल से चंपारण। तो हम आंसर बी का हम ये वाला फर्स्ट वाला करना चाहते हैं भाई, ये वाला, ठीक है। तो हम लिख देंगे द पेडलर वाज ए वैगेबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स मेड बाय हिम वन डे एज ही वाज स्ट्रक by the idea that the world was a big rat trap। बस हो गया, ये हमारा सॉल्ट वाला सिस्टम खत्म। अब लॉन्ग पे आते हैं, अपने प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब देखिए लॉन्ग वाला जो हमारा है ये 8वां क्वेश्चन है। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। आपको दोनों में से किसी एक शब्द का, किसी एक क्वेश्चन का आंसर 80 शब्दों में देना है। देखिए सॉल्ट वाले में 40 शब्दों में देना था, यहाँ पे 80 शब्दों में, तो भैया नंबर भी तो 7 मिलेगा यहाँ पे, वहां पे 4-4 नंबर दोनों के लिए मिलता है, 8 नंबर। देखो इसमें से दोनों में से एक कर सकते हो। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, और बी है द स्टोरी राइटर विच ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन। तो हम आंसर नंबर पहले 8 डालेंगे। देखो आंसर नंबर 8, इसका हम बी वाला करना चाहते हैं, ठीक है।
डी वाला हम करना चाहते हैं, राइट ट्रैप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में ऐसे लिखेंगे भाई, ये 70 शब्दों में लिखना है, तो ऐसे आप लोग खूब प्यार से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोज वाला काम खत्म हुआ, 15 नंबर का। पोएट्री पे आते हैं। देखो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर। अब देखो पोएट्री, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस इंग्लिश के पोएम को खूब ध्यान से पढ़ना है, 6 नंबर का रहेगा। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, तीनों का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 6 नंबर आपको दिया जाएगा। तो पहले आंसर नंबर 9 ऐसे लिख देना है। फिर आपको लिखना है परहैप्स डॉट डॉट करके आई विल गो। देखो परहैप्स डॉट डॉट करके आई विल गो, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा आपने यही वाला किया। फिर आंसर ए डालकर आपको पहले का आंसर लिखना है। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, यानी कि हमें पृथ्वी क्या पाठ सिखाती है, तो आंसर ए। द अर्थ टीच अस दैट देयर इज लाइफ अंडर अपार्टमेंट स्टिलनेस, इट मीन्स दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल ऑल गॉन, ठीक है। बी वाला देखो, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, तो ओनली द अर्थ इज अलाइव व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर्स टू बी डेड, मतलब सिर्फ पृथ्वी बचेगी जब यहाँ पे कोई नहीं बचेगा, ठीक है। सी वाला देखो, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, पोएट हमें क्या कहने के लिए कहते हैं, तो द पोएट आस्क अस टू डू काउंट टू 12 एंड बी साइलेंट एंड स्टिल सो दैट वी कैन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो ये पोएट्री का स्टैंजा रहेगा। तीनों का आंसर हमने दे दिया एक लाइन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर कंप्लीट। अब इसी में एक सेंट्रल आइडिया आता है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा ये सेंट्रल आइडिया रहेगा 4 नंबर का। देखो ध्यान से समझना, ऐसे ही कॉपी लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखो ए है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, बी है माई मदर एट 66, सी है कीपिंग क्वाइट। ये आपको सेंट्रल आइडिया, तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है। अब ध्यान ये देना है आपको, कौन सा आपको पता है भाई। हम पहले आंसर नंबर 10 लिखेंगे, फिर हमें मान लीजिए सी वाला पता है, हम कीपिंग क्वाइट वाला करना चाहते हैं भाई। यही तीनों इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम के लिए यही 3 सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। इसको जो पढ़ लेगा भाई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सेंट्रल आइडिया में। तो सी लिखेंगे, कीपिंग क्वाइट हम ये वाला लिखना चाहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया और लिख देंगे, इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मैन सेक्शन हिज रस एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच chaos and trouble in the world. Now it is the time when he should take a pass. He should do self-introspection. Stillness does not mean total inactivity. Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings. बस हो गया। इस तरह से सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। दैट्स द बेस्ट वे फॉर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब सप्लीमेंट्री पे चलते हैं भाई। धीरे धीरे हमारा पेपर पूरा फिनिश होता जा रहा है। बाय द वे हमने 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, आपको 3 घंटे मिलेंगे, तो भाई ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें भी क्या होगा, प्रोज की तरह होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखो 11 का ए, व्हाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। देखो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे हेडिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया बट दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे रहेगा कि आंसर जैसे उसमें था, प्रोज में था, हमने देखा था, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रोज में कैसे था देखो, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ऐसे यहाँ पे भी रहेगा भाई। देखो यहाँ पे हेडिंग रहेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड। ये देखो हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, पता है तो करो, नहीं तो दूसरा है व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट टाइगर्स किंग बर्थ, ठीक है। तो लिख दो। हमें आंसर नंबर 11 पहले डालना है। देखो 11 डाल दे। इसका ए वाला हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं ये वाला, तो लिखेंगे चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बिकॉज इट वाज फ्लीटिंग वर्ड ऑफ इमेजिनेशन दैट चार्ली हैड इमेजिन्ड टू live in. The third level did not exist in reality. B देखो, how is Antarctica the perfect place to study environmental changes, नहीं पता तो और लगाए। Why was Sadao sent to America, तो हम सदाओ वाला कर रहे हैं। देखो आंसर बी, Sadao's father dream to for him was to give him the best education and so Sadao was sent to America at the age of 22 to study surgery and medicine. Sadao realized his father dream by becoming famous as a surgeon as well as a scientist. उनका सपना था भाई, हर पिताजी का सपना होता है उनका बच्चा बहुत कामयाब हो, लेकिन उसके लिए मेहनत तो भी करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करो भाई, आप लोग भी कामयाब हो, माता पिता का नाम रोशन करो, सर ऊंचा करके चले, बस यही चाहिए। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सॉल्ट हो गया, अब लॉन्ग पे चलते हैं।
अब देखिए 12 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 80 शब्दों में देना है, ठीक है। देखो, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड ऑन बेसिस ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, या दूसरा कर सकते हैं। तो भैया हम आंसर ए करना चाहते हैं, दोनों में से ए वाला, ठीक है। आंसर नंबर 12 डालेंगे, आंसर ए ऐसे लिख देंगे, अंटार्कटिका इज होम टू 90% ऑफ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। तो ये हमारा पूरा पेपर, पूरी कॉपी मैंने आपको लिखना सिखाया, ठीक है। पूरी कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो स्टूडेंट अगर इस तरह से पूरी कॉपी इंग्लिश की लिख कर आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने देने को कहा था, देखो 2024 बोर्ड में इंग्लिश की कॉपी लिखने का तरीका। देखो इंग्लिश की कॉपी जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको पूरा लिखना है, तरीका तो मैंने आपको पूरा बता दिया। दूसरा, हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें। देखो हैंड राइटिंग खराब है तो अभी टाइम है, आप सुधार लीजिए। देखो आप जिस सब्जेक्ट में आपका हैंड राइटिंग खराब है, हिंदी में खराब है, तो आप किसी क्वेश्चन को मान लीजिए याद कर रहे हैं हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, तो आप कॉपी लीजिए और हिंदी में उस पर लिखिए। इससे आपका हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी याद होगा। ऐसा माना गया है कि अगर आप किसी चीज को बार बार लिखकर याद करते हैं बहुत जल्दी याद होता है। और हैंड राइटिंग खराब है तो थोड़ा ऐसे ऐसे लिखिएगा, वहां पे एग्जाम में स्टार्टिंग के पेजेस में साफ सुथरा लिख दीजिएगा बहुत अच्छे से, बाकी के पेजेस में आपको अच्छे से ही लिखना है, टाइम है तो, ठीक है। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि हैंड राइटिंग से 5 से 10 नंबर का फर्क आता है। नेक्स्ट, पूरी कॉपी अच्छे से लिखने पर एग्जामिनर नंबर क्यों काटता है। देखिए आप अच्छे से तो लिख रहे हैं, लेकिन गलती अगर आप करेंगे तो आपका नंबर कटेगा। जैसे आप अगर व्हाइटनर यूज कर रहे हैं, नंबर कट गया। रंग बिरंगे पेन, हरा नीला, हरा काला, सॉरी हरा और नारंगी बैगनी, ये सब यूज कर रहे हैं, नंबर कटेगा, ठीक है। अगर आप जेल पेन यूज करें तो भी प्रॉब्लम होगा, नंबर तो कटेगा ही कटेगा, साथ में आपका कॉपी भी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप बिल्कुल मत कीजिएगा, व्हाइटनर का यूज मत कीजिएगा। हर पेज में आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पे रोल नंबर भरने में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि नाम नहीं भरना होता, सिर्फ रोल नंबर ही भरना होता है। और एग्जामिनर फालतू में आपके नंबर नहीं काटेगा। जैसे मैंने कॉपी बताया लिखने को, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो पूरी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें मैंने पूरा आपको बता दिया है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।